तो अभी हम हैं नरेला के थाने में और देखिए हमारी बहुजन युवती जो पत्रकार हैं सुमन, पुलिस ने उनको भी नहीं बख्शा है। एज ए महिला, एज ए लड़की होने के नाते भी पुलिस ने कोई रियायत नहीं की। जितने भी लोग थे वहाँ मीडिया वाले हैं, चाहे कोई आम आदमी भी चल रहा था। मैं तो अकेला पैदल चल रहा था, तो अगर मैं अकेला चल रहा हूँ तो मैं धारा 144 का उल्लंघन नहीं कर रहा था, क्योंकि 4 लोग से ज्यादा होते हैं तब पुलिस का अरेस्ट करने का या वहां से डिटेन करने का मतलब बनता है। समाज से कहूंगी, इस बार 2024 में अगर कोई नेता आपके द्वार पे जा रहा है, अगर कोई नेता जा रहा वोट मांगने कि हमें आप वोट दे दो, हम आपके लिए ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, तो मैं तो कहूंगी उस नेता को चप्पल निकाल उस मुंह पे मारो और उससे पूछो जब हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय हमारा अधिकार क्यों नहीं आप लोग दिए, क्यों नहीं हमारे लिए आप सड़कों पर उतरे। यही सवाल है आपसे कि जब सावित्रीबाई फुले जिस समाज की बच्चियों को पढ़ा रही थी उस समाज की महिलाएं उन पे गोबर फेंक रही थी, पत्थर फेंक रही थी, क्योंकि वो समाज को जगाने का काम कर रही थी। उस समय बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वो माता नहीं होती तो भाई आज भी हमारी बहन बेटियां पढ़ने नहीं पढ़ती, उनके साथ तो बहुत गलत अत्याचार होता था। उनकी जिंदगी तो बच्चे पैदा करने की एक मशीन थी। घर की 4 दीवारी में ना वो अपने अधिकारों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती थी। बहु विवाह प्रथा थी, सती प्रथा, दासी प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, नियोग प्रथा, हजारों ऐसी प्रथाएं थी कि भाई ये तो अंग्रेज भारत में आए हैं, उन्होंने हमारी बहन बेटियों की कंडीशन को देखा, दैवीय दशा को देखा, उन्होंने बाबा साहब की बात में मानना, बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए बोला कि भैया आप अपना संविधान बनाओ तब हम आपका देश आजाद करके जाएंगे। अगर बाबा साहब ना होता तो आज देश गुलाम होता। ये मनुवादी चाहते हैं कि देश में पुनः मनुष्य मृत्यु लागू हो जाए, लेकिन मनुष्य मृत्यु में तो हमारे खिलाफ इतने बहन बेटियों की बात कहें, मनुस्मृति की बात कहें, चाहे पाखंडवाद की, सबसे ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित है धर्म के द्वारा, और धर्म सबसे ज्यादा महिलाएं ढोती हैं। क्या कहेंगे आप? देखो रामभद्राचार्य है जो बाबा है, वो बोले कि राम मंदिर में जाओ, राम मंदिर में जाओगे तो तुम बिल्कुल वो अभी बीमार हुए हैं, हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल में है। देखो साइंस को मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज बात चांद पर पहुंच गया, साइंस की वजह से पहुंचा, किसी तरफ की वजह से नहीं। अगर ये चाहते तो वहाँ पर भी नींबू मिर्ची डाल आते चांद पर भी, लेकिन साइंस आज भारत को का नाम रोशन कराया है, ये सब बाबा साहब की वजह से हुआ है। और साइंटिस्ट थे उनको तो टाइम पर सैलरी भी नहीं मिली थी, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। भाई उन्होंने चांद पर पहुंचे, बच्चों को रिसर्च की, एजुकेशन की तरफ ये सरकार ध्यान नहीं दे रही। GST लगाई, दवाइयों पर टैक्स लग के आदमी बचने के लिए प्रयास करता है, तब उन्हें दवाइयाँ वो क्या करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों अभी हम हैं नरेला के थाने में और देखिए हमारी बहुजन युवती जो पत्रकार हैं सुमन, पुलिस ने उनको भी नहीं बख्शा है। एज ए महिला, एज ए लड़की होने के नाते भी पुलिस ने कोई रियायत नहीं की। जितने भी लोग थे वहाँ मीडिया वाले हैं, चाहे कोई आम आदमी भी चल रहा था। मैं तो अकेला पैदल चल रहा था, तो अगर मैं अकेला चल रहा हूँ तो मैं धारा 144 का उल्लंघन नहीं कर रहा था, क्योंकि 4 लोग से ज्यादा होते हैं तब पुलिस का अरेस्ट करने का या वहां से डिटेन करने का मतलब बनता है। तो इस तरह की जाति पुलिस ने की है इस आज के आंदोलन में, जो बहुत ही निहायत मैं कहूंगा कि बहुत ही गलत तरीका अपनाया गया। और ये सुमन जी बताएंगी क्या क्या है, क्योंकि हमसे पहले मौके पर पहुंच चुकी थी, तो ये ज्यादा अच्छे से बताएंगी कि वहाँ का पूरा वाक्य। सुमन जी बताइए। सबसे पहले तो जितने भी हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को क्रांतिकारी नमोदय जय भीम। मैं बताना चाहूंगी जिस तरह से डॉक्टर ऋतु जो है कि 160 दिन हो गए हैं लगभग, और वो धरने पर बैठी थी, उनका स्लोगन था नौकरी नहीं न्याय चाहिए। और सविता रॉय के खिलाफ वो जो है कि धरने पर बैठी थी, उनको गिरफ्तार करने का उनकी मांग थी। और कई ऐसे मतलब सविता रॉय के ऊपर धाराएं भी लगी थी, चार्जशीट होने के बाद भी सविता रॉय उसी कुर्सी पर कार्यरत है, क्योंकि उसके पक्ष में काफी लोग हैं। और डॉक्टर रीतू का बस यही गलती है कि वो अपने न्याय के लिए, जितने भी लोग हैं उनके न्याय के लिए वो बैठी। और आज का जो कॉल दिया गया था, फाइनल कॉल आ गया था, और आज के दिन वहाँ पर जो है कि बड़ा जनसैलाब होने वाला था, लेकिन पुलिस प्रशासन जो मोदी जी हैं उनको ये नहीं देखा गया कि एक दलित जो है की बेटी है वो इतना संघर्ष करके कैसे आगे बढ़ रही, कैसे न्याय अपने अधिकारों की मांग कर रही है। तो मैं बताना चाहूंगी जिस तरह से वहाँ पर विश्वविद्यालय DU के गेट नंबर 4 पर जो छोटी गेट नंबर 4 है, वहाँ पर जो डॉक्टर ऋतु का जो धरना चल रहा है, वहीं पर लोग इकट्ठा होने वाले थे। लेकिन मैं बता दूं वहाँ पर तो
हमारे लोग पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन उस गेट को बिल्कुल जैसे दिल्ली छावनी बना दिया जाता है, बिल्कुल विश्वविद्यालय को छावनी बनाकर रख दिया गया था। और वहाँ पर जैसे हमारे साथी ये किन्नर समाज से आती हैं और ये बस केवल पूछने गई थी कि गेट नंबर 4 पर हमें जाना है, पुलिस प्रशासन से पूछिए, और इनको उठाकर जो है कि पुलिस प्रशासन गाड़ी में भर ली और नरेला थाने पर ले आई। और मैं भी यहाँ पर हूँ और मुझे भी डिटेन किया गया। आपको पता है कि और भी पत्रकार साथियों को डिटेन किया गया है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर काफी लोग आए हैं और काफी हमारे जो पत्रकार साथी हैं 7-8 लोग हैं। और वैसे ही बता दूं, धारा 144 में पत्रकारों को भी डिटेन नहीं किया जा सकता, उनका संवैधानिक अधिकार है। तो धारा 144 में भी जाके वो कवर कर सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो तानाशाही है, उनको मैं कहूंगी कि ये जो खाकी वर्दी में है, ये बहुत ही बड़े गुंडे हैं। जो अमित शाह है और मोदी जी हैं, उनके भेजे हुए गुंडे हैं। तो उनको भी पता है कि पुलिस प्रशासन को भी पता है कि धारा 144 में जो है कि पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकारों को गिरफ्तार किया। चलो ठीक है, हम भी थोड़ा देखना चाहते थे कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं बता दूं, यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं और बेवजह के इन लोगों ने डिटेन किया और गाड़ी में भर के लेके आए। और बड़ा सवाल आपसे यही है कि बाबा साहब ने और बहुजन नेताओं ने, महापुरुषों ने मेहनत करके इतने अधिकार दिए समाज को, ये समाज अपने अधिकार को बचा पाएगा? जी देखो, अगर संघर्ष करेंगे, जब तक हमारे जो पार्टी में लोग बटे हुए हैं ना, जो बहुजन नेता अपने आप को मानते हैं, जब तक ये लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। लोग कितना हाय हल्ला करके समाज का हर नेता अलग अलग पार्टी बना के अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, ऐसे बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे तब तक कुछ बचने वाला नहीं है। 2024 में हमारा जो बहुजन समाज है बर्बादी की तरफ जा रहा है। और बहुजन समाज जो है कि 2024 में देखो क्या हालत होता है उसका। जब तक अगर बहुजन समाज के जो नेता है, जैसे हम बात करें चंद्रशेखर, बहन कुमारी मायावती और ऐसे बावन विश्राम, कई लोग ऐसे हैं, अवधि राज, लोग तमाम पार्टियां बना के अलग अलग लड़ रहे हैं। लोगों को एक मंच पे आना चाहिए। नहीं, नेताओं को मंच पे आना चाहिए। दूसरी तरफ बात कहें तो बहुजन समाज के एक आम व्यक्ति जो 500-400 रुपए मजदूरी करके कमाता, उस व्यक्ति को समझ में आ गई बात कि अब हमारे संवैधानिक राइट्स, हमारी शिक्षा, हमारे अधिकार, नौकरियां सब खतरे में हैं। देखो भैया, देखो मैं तो यही कहना चाहूंगी, जब चुनाव आता है लोग नेताओं की लाइन पे कैसे जाएगा ये समाज? जब चुनाव आता है तो लोग जाते हैं घरों पे, बोलते हैं कि भैया हमें जो होगा मैं करूंगा। उनको इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं तुम्हारा घर बनवाऊंगा, पानी बिजली सब कुछ ही करूंगा। लेकिन जहाँ जैसे चुनाव होता है, जैसे जीत जाते हैं, नेता बन जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो कहूंगी, समाज से कहूंगी, इस बार 2024 में अगर कोई नेता आपके द्वार पे जा रहा है, अगर कोई नेता जा रहा वोट मांगने कि हमें आप वोट दे दो, हम आपके लिए ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, तो मैं तो कहूंगी उस नेता को चप्पल निकाल उस मुंह पे मारो और उससे पूछो, जब हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारा अधिकार क्यों नहीं आप लोग दिए, क्यों नहीं हमारे लिए आप सड़कों पर उतरे? उनको दारू दिया जाता है, इसलिए वो बनते हैं नेता। भैया दारू से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारे अधिकारों को हमें नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और वो जो दारू पे बिक रहे हैं, वो बिकने ही वाले रहेंगे जिंदगी भर। तो वो इसे आदमी समाज इसीलिए तो पिला रहे हैं, इसीलिए तो रुला रहे हैं। जब नहीं समझ में आएगा तो पीटेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। अब जैसे बताया जाता है कि ये नेता बिक चुके हैं, तो बिक ही रहे हैं, नेता भी बिक रहे हैं, जो हमारा बहुजन समाज है वो भी बिक रहा है। अगर बिकेंगे पीटेंगे तभी समझ में आएगा। क्या लगता है 2024 में क्या स्थिति रहेगी? विपक्ष लड़ने लायक रहेगा? 2024 में बहुत ही बुरा कंडीशन होने वाला है। 2024 में उनके ऊपर जब लट पड़ेगी तब समझ में आ जाएगा सबको। आज क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ऐसी लगेगा, अब है आज जनता पिट रही है, आने वाले समय में ऐसा लगता है कि नेता पिटेंगे, क्योंकि नेताओं के साथ में और जनता तो आने वाली नहीं है। देखो, जब तक नेता लोग अलग अलग रहेंगे, जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे, हो सकता है फिर जाए। मैं नहीं कह रही, लेकिन हो सकता है फिर जाए। अरे तो नेताओं पे ईडी, सीबीआई ये जो पीछे पड़ा रहता है, तो जिसके कारण तो वो चुप हैं, आने वाले समय में जेल में दिखेंगे। ये दिखेंगे उनका, अगर ऐसे ही करेंगे तो दिखेंगे ही। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और
संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।